हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बच्चे, आज हम क्लास 8 के मैथ की 4.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, सो थोड़ा आपने ध्यान से समझ लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रा द स्क्वायर आर ई ए डी विद आर ई इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। हम सभी स्क्वायर की प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। हमें पता है कि स्क्वायर की ईच एंगल है वो 90 डिग्री होता है। हमें वन साइड गिवन है, देखिए नहीं कैसे हम इसको ड्रा करते हैं। फर्स्टली हम क्या लेंगे, टेक अ लाइन सेगमेंट 5.1 सेंटीमीटर। हम 5.1 सेंटीमीटर एक लाइन आर ही लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें पता है आर और ई एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्री का। हम आर और ई पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। फर्स्टली थोड़ी सी कंपास ओपन करके हमने इस तरह चाप लगा लेनी है और चाप को उतना ही ओपन रखना है। फर्स्ट स्टेप में कट करेंगे और स्टील वाली साइड जहाँ पर रखकर ऐसे कट करेंगे। कंपास को उतना ही ओपन रखना है। उसके बाद हम यहाँ पर स्टील वाली साइड रखकर ऐसे अर्क लगाएंगे और यहाँ पर स्टील वाली साइड रखकर ऐसे अर्क लगाएंगे और यहाँ पर इसको हम एक्सटेंड कर देंगे। इसका नाम देंगे हम XR3। ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और सिमिलरली ऐसे हम जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, कंपास को उतना ही ओपन रखना है। स्टील वाली साइड जहाँ पर रखकर ऐसे अर्क लगाएंगे और जहाँ पर रखकर ऐसे लगाएंगे। फिर स्टील वाली साइड जहाँ पर रखकर ऐसे अर्क और यहाँ पर रखकर ऐसे अर्क लगाएंगे। इसको हम एक्सटेंड कर देंगे। इसका नाम देंगे हम Y। उसके बाद हम XR जो रे है उसको हम 5.1 सेंटीमीटर कट करेंगे और जो YE रे है उसको भी हम 5.1 सेंटीमीटर कट करेंगे। हमने कंपास को 5.1 सेंटीमीटर ओपन करना है और XR जो रे है उसको कट कर लेना है। सिमिलरली YE जो रे है उसको भी कट कर देना है। इसका नाम दे देंगे हम A और इसका नाम देंगे हम D। उसके बाद D और A को ज्वाइन कर देना। इससे हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर READ बन जाएगा। हमने कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स है वो राइट कर दिए हैं। फर्स्टली हमने क्या लिया था, टेक अ लाइन सेगमेंट RE इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। RE लाइन सेगमेंट लिया था 1.5 सेंटीमीटर, सॉरी 5.1 सेंटीमीटर। एट R ड्रा एंगल XRY। XRY जो एंगल है वो 90 डिग्री का बना लिया था हमने। और सिमिलरली YER है वो भी हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया था। उसके बाद फ्रॉम रे XR जो रे है उसको 5.1 सेंटीमीटर कट कर दिया था और जो YE रे है उसको भी हमने AE 5.1 सेंटीमीटर कट कर दिया था। उसके बाद ज्वाइन AD, A और D को हमने ज्वाइन कर दिया था। उससे हमारा रिक्वायर्ड स्क्वायर है वो READ बन गया था। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, ड्रा ए रोम्बस whose diagonal are 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमने रोम्बस है उसकी डायग्राम बनानी है जिसके हमें डायगोनल दिए गए हैं 5.2 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर। फर्स्टली हम क्या करेंगे, वन डायगोनल है उसको ले लेंगे। टेक अ लाइन सेगमेंट 6.4 सेंटीमीटर। हम कोई भी ले सकते हैं, 5.2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं और 6.4 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। 6.4 सेंटीमीटर डायगोनल ले लिए, कोई भी इसका नाम दे सकते हैं हम AC। टेक अ लाइन सेगमेंट AC 6.4 सेंटीमीटर। हमें डायगोनल की रोम्बस की प्रॉपर्टी पता है। हमें ये पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हम फर्स्टली क्या करेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देंगे। वो कैसे करेंगे, हम कंपास को इसके हाफ से ज़्यादा ओपन करना है,
मीन्स इतनी को ओपन करना है और ऐसे आर्क लगा देना है और सिमिलरली दूसरी साइड भी आर्क लगा देना है। क्लियर। कंपास को उतना ही ओपन रखना है, स्टील वाली साइड जहाँ पर रखकर ऐसे हम आर्क लगा देंगे और इनको हम ज्वाइन कर देंगे। इसके साथ हमारे पास जितनी साइड जे होगी उतनी ही जे वाली होगी, मीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। उसके बाद हमें जो दूसरा डायगोनल दिया है 5.2 सेंटीमीटर, हमें पता है रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो जे वाला डायगोनल है इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, जो जे वाला डायगोनल है वो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मीन इसकी इधर वाली साइड कितनी होगी, 5.2 का हाफ कर देंगे, हाफ ऑफ 5.2, तो कितना आ जाएगा अपने हमारे पास 2.6। मीन हम क्या करेंगे, कंपास को 2.6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और स्टील वाली साइड जहां पर रखकर हम इस यहाँ पर आर्क लगाएंगे और सिमिलरली स्टील वाली साइड जहां पर रखकर 2.6 सेंटीमीटर से इसको कट करेंगे और इन सभी को हम ज्वाइन कर देंगे। इससे हमारा ABCD रिक्वायर्ड रोम्बस बन जाएगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हमें यहाँ पर राइट कर देता हूँ, रिपीट करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था, टेक अ लाइन सेगमेंट AC इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर। हमने वन डायगोनल है वो ले लिया था 6.4 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, लेट इट मीट AC एट O। हमने AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया था और जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसको O पॉइंट पे कट कर रहा है। कट ऑफ 1.2 मीन हाफ ऑफ 5.2 सेंटीमीटर। मीन सेकेंड डायगोनल हमारे पास 5.2 सेंटीमीटर था, उसका हमने हाफ कर दिया, वो कितना रह गया 2.6 सेंटीमीटर और 2.6 सेंटीमीटर हमने ओ पे स्टील वाली साइड रखकर 2.6 सेंटीमीटर जहां से कट कर लिया और 2.6 सेंटीमीटर जहां से कट कर लिया, इसका नाम हमने बी दे दिया और इस पॉइंट का नाम हमने बी दे दिया। मीन कट ऑफ हाफ ऑफ 5.2 equal to 2.6 centimeter, lengths of either side of perpendicular bisector at B and D, join ABB। हमारे पास ABCD required rhombus बन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, draw a rectangle with adjacent sides of lengths 5 centimeter and 4 centimeter। सिमिलरली हम इसको वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने स्क्वायर को बनाया था। Firstly, take a line segment AB. Take a line segment AB equal to 5 सेंटीमीटर। हमें पता है रेक्टेंगल का ईच एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। हम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। फर्स्टली थोड़ी सी कंपास ओपन करके हम फुल आर्क लगाएंगे, उसके बाद हम कंपास को उतना ही ओपन रखना है, स्टील वाली साइड जहाँ पर रखकर ऐसे कट करेंगे, फिर स्टील वाली साइड जहाँ पर रखकर ऐसे कट करेंगे, जहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन जाता है और जहाँ पर 120 डिग्री का 60 और 120 डिग्री का हम बाइसेक्ट करेंगे तो वो कितना बन जाएगा 90 डिग्री। कैसे करते हैं, स्टील वाली साइड को जहाँ रखकर ऐसे आर्क लगाते हैं और जहाँ पर स्टील वाली साइड रखकर ऐसे आर्क लगाते हैं और जहाँ पर हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं वो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन देते हैं। इसका नाम देते हैं हम XAB। सिमिलरली हम जहाँ पर बनाएंगे और इसका नाम देंगे हम Y। हमें अर्जेंट साइड गिवन है वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो हम कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और स्टील वाली साइड जहाँ पर रखकर XA रे है उसको कट कर देंगे 4 सेंटीमीटर और इसका नाम दे देंगे हम D। सिमिलरली YV रे है उसको भी हम 4 सेंटीमीटर
कट कर देंगे और उसका नाम दे देंगे हम सी। उसके बाद सी और डी को हम ज्वाइन कर देंगे, इससे हमारी रिक्वायर्ड रेक्टेंगल ए बी सी डी बन जाएगी। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, टेक अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने एट ए पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया और बी पे भी हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। उसके बाद फ्रॉम रे ए एक्स रे है उसको हमने 4 सेंटीमीटर कट कर दिया है, और वाई बी रे है उसको भी हमने 4 सेंटीमीटर कट कर दिया। उसके बाद बी और सी को हमने ज्वाइन कर दिया, उससे हमारी रिक्वायर्ड रेक्टेंगल है ए बी सी की वो बन जाती है। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ड्राइव पैरेललोग्राम ओ के ए वाई वेयर ओ के इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड के इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम की हमें टू साइड दी गई है, अर्जेंट साइड दी गई है। पैरेललोग्राम कैसे होते हैं हमारे पास, मीन ऑपोजिट साइड सारी इक्वल होती है और ऑपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होते हैं। हम पैरेललोग्राम की कंस्ट्रक्शन है कैसे कर सकते हैं, यदि हमें ये इंक्लूडेड एंगल पता हो और फिर डायगोनल की लेंथ पता हो। हमें ना तो डायगोनल की लेंथ दी गई है और ना ही इंक्लूडेड एंगल दिया गया है, इन टू साइड से हम पैरेललोग्राम नहीं बना सकते। So construction of parallelogram with two adjacent sides is not possible. हम इसे कैसे लिखेंगे, construction of parallelogram with two adjacent sides only is not possible। यदि हमें पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड ही दी गई है ओनली, तो उसकी कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं होती, बिकॉज हमें नीड होती है मेजरमेंट ऑफ इंक्लूडेड एंगल बिटवीन द साइड्स। साइड के बीच में जो एंगल बनता है उसकी हमें मेजरमेंट पता होनी चाहिए, और फिर एनी डायगोनल या फिर एनी डायगोनल है उसकी जो लेंथ है वो पता होनी चाहिए। इस सम के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 4.5 के साथ साथ फोर्थ चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कंप्लीट होता है। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज और कॉल करके पूछ सकते हो। थैंक्स।